नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है। साथ ही साथ कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। आप लोगों को बता दें कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और लगातार नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं। पिछले बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था कि विभिन्न रोग या बीमारी के कारण जो पुलिस कर्मियों को राशि दी जाती है वो राशि डबल कर दी गई है। इसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुलिस कर्मियों के वार्ड या उनके जो घर के लोग हैं वो जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ राशि हम लोग उपलब्ध कराते हैं, वो राशि भी डबल कर दी गई। इसके अलावा अब हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया है, पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने इस पर आदेश दिया है। वो ये है कि हमारे पास में एक फंड होता है जो गंभीर रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मी हैं या उनके आश्रित हैं, तो जब वो इलाज कराते हैं तो इलाज में उनकी जो राशि है वो नियमतः सरकार से प्राप्त होती है, परंतु उसमें काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तत्काल राहत के लिए और तत्काल जो उनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई आदमी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो तत्काल उसको पैसे की ज़रूरत है, उसका बिल बनेगा, बिल पास होगा, सैंक्शन होगा, उसमें समय लग जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग पुलिसकर्मी को उपलब्ध करा देंगे। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, जैसे ही अस्पताल में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक की राशि उनके अकाउंट में हम लोग लोन फ्री इंटरेस्ट के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे और 6 माह के अंदर में फिर हम उस राशि को, जब उनको चिकित्सा रिम्बर्समेंट मिल जाएगा वापस सरकार से, तो वो राशि हम लोग वापस उनसे वापस ले लेंगे। इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और अगर प्रतिपूर्ति की राशि जो है वो ज़्यादा होगी तो हम 3 लाख काट करके बाकी पैसा उनको दे देंगे। और अगर प्रतिपूर्ति की राशि कम हुई, अगर उसका बिल 3 लाख से कम आया और हमसे उसने 3 लाख का लोन ले लिया, तो बाकी राशि हम जो है उससे समान किस्तों में अगले 6 माह में वसूल करेंगे। तो इस प्रकार से जो पुलिसकर्मी हैं, आकस्मिक चिकित्सा, गंभीर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमीडिएट कहीं ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैश फ्री व्यवस्था कर दी गई है। उसमें कैश हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वो बाद में हमको इंटरेस्ट फ्री दे देंगे। तो ये हमारे पास में फंड है, उस फंड में राशि उपलब्ध है, जिसके तहत हमने पिछली बार हर रोग के लिए राशि डबल कर दी थी। तो वो तो परमानेंट है, वो तो उनको किसी राशि के लिए दे दी जाएगी। यह इंटरेस्ट फ्री 3 लाख रुपए तक का हम उनको दे देंगे। उसने अपने गिरफ्तारी का फर्जी खबर ये किया था, उस बारे में तीसरी FIR दर्ज हो गई है। अभियुक्त पहले मामले में फरार चल रहे थे और उनके द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया, ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट आया जिसमें हथकड़ी लगा के और ये कहते हुए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो पोस्ट भ्रामक और असत्य था, इसलिए EOU ने उसमें भी एक कांड दर्ज किया है और अब उसकी भी जांच कर रही है EOU। और इसमें जो आगे डेवलपमेंट होगा आपको बताएंगे। सर, वीडियो बनाने के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या? लेकिन सर वो कह रहा है, मनीष कश्यप का ये कहना है कि उसके नाम का फर्जी अकाउंट बनाया गया था। जब आर्थिक अपराध इकाई ने एक कांड दर्ज किया, कांड दर्ज करने के उपरांत ही ये इस बात का पता चल पाएगा कि वीडियो कैसे बना, वीडियो किस आधार पर बना, वीडियो किसने बनाया, सारे पहलुओं की जांच होगी और EOU अपना कार्रवाई कर रही है। साइबर सेल ने एक प्राथमिकी दर्ज की है, प्राथमिकी अनुसंधान का पहला बिंदु है, उसके बाद अनुसंधान में ही ये बात स्पष्ट होगी। पुराने मामलों में कब तक चार्जशीट हो जाएगा जो उसके खिलाफ? देखिए, अभी तो गिरफ्तारी की बात है और EOU की टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। विभिन्न टीमें अलग अलग डायरेक्शंस पर, अलग अलग क्लू पर, अलग अलग डिजिटल एविडेंस के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं और हम लोग को उम्मीद है कि शीघ्र इसमें हम लोग कार्रवाई करके आपको बताएंगे। सर, लेकिन खबर ये भी है कि वो शायद नेपाल भाग गया है। नहीं, ये ऐसी कोई जानकारी आपके पास में तो अलग से बताएं, हम लोग उसको ग्रहण करेंगे और कार्रवाई करेंगे। बार बार वो वीडियो बनाकर बिहार पुलिस को चैलेंज कर रहा है। कोई किसी को चैलेंज करने की बात नहीं है, कानून सबसे ऊपर, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबसे ऊपर। गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल वर्ल्ड है,
उसमें जो हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो देश के बाहर उनकी कंपनी हैं, लोकेटेड हैं, फेसबुक है या ट्विटर है, वो कंपनियां देश में नहीं। तो वो कई बार सूचनाओं को देने में जो विलम्ब होता है, कागजी कार्रवाई है, प्रक्रिया है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप ये जानकारी क्यों लेना चाह रहे हैं। तो वो हम लोग लीगली उसका जवाब देते हैं, उसमें फॉर्मेट है, और कई बार हम लोगों को कोर्ट की शरण में भी जाना पड़ता है। तो अलग अलग नॉर्म है, अलग अलग प्रक्रिया है। आप ये बात समझ सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड एक कनेक्टेड वर्ल्ड है, और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में सब तरह से वो कनेक्टेड है। तो वो इन्फॉर्मेशन में उसको वहाँ से लेना और इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई करना एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी लीगल कार्रवाई होगी, लीगल स्टेप्स में हम लोग जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई।